अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहमद फ़ाखर है। मैंने अपनी सीरीज़ स्टार्ट की थी फैटी लिवर के ऊपर। तो आज मैं एक मौजू के ऊपर बात करूँगा, वो ये है कि क्या बच्चों और नौजवानों के अंदर फैटी लिवर होता है। ये एक पेशेंट की तरफ से भी सवाल था और ये बड़ा एक मुझे लगा कि जी ये बताना चाहिए, तो इसके ऊपर इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि पहले तो ये होता था कि जो फैटी लिवर है वो ज़्यादातर बूढ़े या बुज़ुर्ग अफराद के अंदर ही होता था, लेकिन अब के दौर के अंदर जो है वो बच्चों और नौजवानों के अंदर भी फैटी लिवर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों बच्चों और नौजवानों के अंदर फैटी लिवर देखने को मिल रहा है, सबसे बड़ा मसला हमारा तर्ज़ ज़िंदगी है कि हमारा तर्ज़ ज़िंदगी एक सेडेटरी लाइफस्टाइल हो चुका है, जिसमें क्या है कि अगर कोई फ़र्द मोटा है, मोटापे की वजह से फैटी लिवर जो है वो हो सकता है, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है। या आपका स्क्रीन टाइम इस तरह कि जी आप अगर घंटों घंटों जो है वो कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, आप घंटों घंटों मोबाइल फ़ोन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे होता ही है कि आपके जिस्म की कोई हरकत नहीं होती, कोई एक्टिविटी नहीं है आपकी, जस्ट सिर्फ बैठना ही है। तो उस वजह से भी क्या है कि फ़ैट स्टोर हो रहा है, वो प्रॉपर्ली तौर पर मेटाबोलाइज या उसकी कैटाबोलिज्म नहीं हो रही, उसकी तोड़ फोड़ नहीं हो रही, वो स्टोर हो रहा है, तो वो भी फैटी लिवर करवाता है। या आपको शुगर है, आपको या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, जो कि आजकल बहुत तेज़ी से हमारे नौजवानों के अंदर बढ़ रही है थ्रू जंक फूड। कि जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, यानी कि अनहेल्दी फूड का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है। ये बर्गर्स, पिज़्ज़ा, शवारमा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितना भी ऐसा कार्बोनेटेड वाला जितना भी फूड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, या शुगरी आइटम्स जो हैं, बेकरी आइटम्स हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। तो उस वजह से ये सारी जो वजूहात हैं ये ज़्यादातर मोस्ट कॉमन हैं, जो कि बच्चों और नौजवानों के अंदर जो है वो फैटी लिवर का बाइस बनती है। साथ में जब ऑब्वियसली जब एक मोटापा आ रहा है तो साथ में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़ रहे हैं, जो कि लिवर के लिए भी डेंजरस होते हैं और आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि जी इनसे बचा कैसे जा सकता है, देखिए इनसे बचा ये जा सकता है कि जी अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी फूड या फिर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, चिकनाई और ऐसे इस्तेमाल करें तो उनका इस्तेमाल कम से कम करते हैं। आप जो है वो हेल्दी फूड के ऊपर आ जाए, अपनी ग़िज़ा को मतवाज़न कर लें, उसमें कैलोरीज़ जो हैं उसका इंटेक देखें, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स आप कितने ले रहे हैं कितने नहीं ले रहे, लाइक वो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। आप सब्ज़ियाँ, फल, दालें वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस चिकनाइयों में रेड मीट या फिर आप जो है वो मटन, बीफ वगैरह इनका इस्तेमाल ना करें। चिकनाइयाँ किसी भी किस्म की ना लें। अगर आपने ऑयल इस्तेमाल करना है तो आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका स्क्रीन टाइम है, आप स्क्रीन टाइम ज़्यादा कर रहे हैं तो स्क्रीन टाइम को कम करना शुरू करते हैं। नॉर्मली जहाँ पे आप 4 घंटे कर रहे हैं वहाँ 3 घंटे कर लें, फिर थोड़ी देर बाद फिर आप वहाँ पे 2 कर लें, फिर थोड़ी देर बाद आप घंटा कर लें। या फिर अगर आप कर भी रहे हैं स्क्रीन टाइम आपका 2 घंटे या 3 घंटे भी है तो कोशिश करें घंटे 1.5 घंटे की वॉक का एक जो टेन्योर है वो लाजमी रखें। आप घंटे 1.5 घंटे की वॉक लाजमी किया करें, तो इससे फिर आप जो है वो बच सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको ऐसे ही अनट्रीटेड छोड़ देंगे फैटी लिवर को बच्चों और नौजवानों के अंदर, तो उनके अंदर दिल के मसाइल, ब्लड प्रेशर, शुगर या कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के जो मसाइल हैं, या फिर शरीयानों का बंद हो जाना, स्ट्रोक, फॉलेज, इस तरह की सिम्टम जो कंडीशन हैं ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते होते हैं। तो अगर आप अभी से फोकस नहीं करेंगे अपनी हेल्थ के ऊपर तो आप एक बड़े मसले के अंदर भी पड़ सकते हैं। लिहाजा आज ही अपनी सेहत को जो है वो तरजीह दें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पेश करें, वी विल डेफिनेटली आंसर।